पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच भारतीय सेना पेंगोंग इलाके में अपनी तैनाती मजबूत कर चुकी है। पेंगोंग से लेकर रेजांगला तक के इलाकों में कम से कम 3 स्थानों पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। फिलहाल चीन की तरफ से गतिरोध को खत्म करने के आसार नहीं दिख रहे हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 10 सितंबर में मॉस्को में बैठक भी हुई थी, जिसमें 5 बिंदुओं पर तनाव कम करने की सहमति बनी थी। लेकिन इसके बावजूद पिछले 9 दिनों में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत पर फैसला नहीं हो सका है। सेना के सूत्रों के अनुसार इस पर चीन की तरफ से फैसला नहीं लिया जा रहा है, जबकि सेना पूरी तरह से वार्ता को लेकर तैयार है। इस बीच लद्दाख क्षेत्र में ठंडक ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। मीडिया में खबरें आई हैं कि इससे चीनी सेना के हालात भी खराब होने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की मेडिकल टीमों ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के कुछ सैनिकों को पेंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर फिंगर एरिया की ऊंचाइयों से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। सूत्रों का कहना है कि पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान कुछ चीनी सैनिकों को ठंड और ऊंचाई से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण फिंगर 4 से फिंगर 6 के आगे मौजूद एक फील्ड हॉस्पिटल पर ले जाया गया है। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि भारतीय पक्ष की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि सेना ने सर्दियों के मद्देनजर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और एलएसी पर भारतीय जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय और चीनी सैनिक पहले से ही उन ऊंचाइयों पर मौजूद हैं जहां आमतौर पर तापमान 0 से नीचे रहता है। जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आ रही हैं, दोनों सेनाओं के लिए ऊंचाई से जुड़ी समस्याओं की वजह से हताहतों की संख्या कम रखना चुनौती बन जाएगा। हालांकि एक भारतीय अधिकारी ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सैनिकों को ऊंचाई पर तैनात किए जाने के लिए परिस्थिति अनुकूल आवश्यक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और किसी भी इमरजेंसी के लिए पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से एलएसी पर टकराव की खबर तो नहीं है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार उत्तरी पेंगोंग, रेजांगला और फिंगर 5 क्षेत्र में 3 स्थानों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। उनके बीच की दूरी 200 से 300 मीटर से ज्यादा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले सप्ताह ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत में तनाव कम करने के मुद्दे पर चर्चा भी हुई, लेकिन चीन उस पर अमल करने को राजी नहीं है। अब चीन भी इस रुख पर कायम है कि भारतीय सेना पूरे फिंगर इलाके को खाली करे, जबकि भारत का कहना है कि चीन को अपनी सेना पीछे हटानी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।